Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। सारे प्लान बना ले कि कैसे तुमको अटैक करके तुमको पीछे खत्म करना है और तुम्हारा काम तमाम करना है। तो वही है, चाइना को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि देख रहे हैं कि भैया यूएसए इंडिया के साथ है, तो ऑब्वियसली चाइना को तकलीफ तो होनी है और वो वही कोशिश कर रहे हैं। वही फिर से अगेन मिस इन्फॉर्मेशन कि भैया तुम हमारी ट्रीटी या जो भी साइन किया था उसको ब्रेक कर रहे हो, जबकि साइन में ये था कि अगर आप कोई प्रैक्टिसेस कर रहे हो आप दूसरी कंट्री को बता के करो ताकि उन्हें पता रहे कि यहाँ पे प्रैक्टिस। बहुत कम देखा है जब दो देश ओपनली एक बड़े देश को झूठा बोले और ये कहे कि ये देश झूठ बोल रहा है हमारी पार्टिसिपेशन को लेकर। हाल ही में यही हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और मालदीव्स ने चाइना को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया और ये कहा कि चाइना ने दुनिया को गलत जानकारी दी है इन देशों की पार्टिसिपेशन के बारे में इंडियन ओशन मीटिंग में। और ये बिल्कुल चाइना के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमिश्नर हैं टू इंडिया, इन्होंने तो यहाँ तक ये कह दिया कि इंडियन ओशन में सिर्फ एक ही ग्रुप है जिसका ऑस्ट्रेलिया पार्ट है और जिसमें हम हेविली इन्वॉल्व हैं, वो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। यहाँ पर आप देख पाओगे द ओनली मिनिस्टेरियल लेवल फोरम फॉर द इंडियन ओशन इज द IORA। IORA की फुल फॉर्म है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ये एक इंडिया लेड ग्रुप है इंडियन ओशन में। इस ग्रुप का पार्ट चाइना नहीं है। इस ग्रुप में आपको ऑस्ट्रेलिया समेत इवन फ्रांस और वेरियस और इंडियन ओशन के देश मिलेंगे। और इसी ग्रुप को चैलेंज करने के लिए चाइना कोशिश कर रहा है कि ये लोग बनाए चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे चाइना का ये प्लान रिसेंटली बुरी तरीके से फेल हुआ है, मालदीव्स ने यहाँ पर क्या कहा, ऑस्ट्रेलिया ने और तरीके से इंडिया की कैसे हेल्प करी है। पर्सनली आप मुझसे पूछें, मेरी जो रिस्पेक्ट है ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये एज ए नेशन, एज ए कंट्री जो स्टैंड लेती है, एक प्रॉपर पॉलिसी बनाती है, फिर उसको फॉलो करती है, ये जो रिस्पेक्ट है ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी बढ़िया पिछले कुछ सालों में। क्योंकि पर्सनली जब चाइना ने सबसे पहले ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया जो एक क्वाड कंट्री है वो भी चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम का पार्ट बनेगा, इंडिया में कई लोग चौंक गए थे। फिर क्वाड किस बात का, ऑस्ट्रेलिया क्यों कहता है कि ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर है जब चाइना का ग्रुप ज्वाइन करना था। मगर ऑस्ट्रेलिया ने कैटेगोरिकली चाइना को एक्सपोज किया है, कहा कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की एक मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है ऑस्त्र हिंद 2022 के नाम से। ये मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में कहां पर हो रही है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु या फिर पर्थ। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना कुछ ही दिनों पहले मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि चाइना ने इंडियन ओशन रीजन में एक ग्रुप बना दिया है और उस ग्रुप से इंडिया को बाहर रखा है। और चाइना की कोशिश ये है कि जिस तरीके से इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के 22 से भी ऊपर मेंबर है, यहाँ पे आप देख पाओगे सारे देश मेंबर है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के, वैसे ही चाइना भी एक ग्रुप बना है यहाँ पर। और चाइना ये सब करने की कोशिश कर रहा है बहुत ही ज्यादा लंबे समय से। मगर जब एक बार को चाइना को सफलता नहीं मिल रही, बहुत से देश चाइना के इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे, तो चाइना ने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया, खुद ही नोटिफिकेशन जारी कर दी कि देखिए ये सारे देश जो है ना, ये हमारे इंडियन ओशन मीट में शामिल होंगे, हम एक मीटिंग कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये चाइना बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा था। मगर अब ये जो 19 कंट्रीज का ग्रुप चाइना प्रमोट कर रहा था, इसमें से 2 कंट्रीज ने तो कह दिया कि जी चाइना के किसी भी ग्रुप में हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इंडियन ओशन में। और उसके बाद देखो क्या होता है, असली कॉमेडी इसके बाद स्टार्ट होती है जब ऑस्ट्रेलिया और मालदीव्स देश ने चाइना का क्लेम रिजेक्ट कर दिया। फिर अचानक से चाइना की जो एम्बेसी है भारत में ये ट्वीट करती है कि देखिए हम तो बिल्कुल इंडिया को इनवाइट करना चाहते हैं, हम मानते हैं कि इंडिया एक मेजर देश है रीजन में। बिल्कुल है, इंडियन ओशन रीजन में आप एक ग्रुप बनाओगे, वहाँ पे आप इंडिया को ही नहीं डालोगे, दुनिया हंसेगी आप पर, कोई आपके ग्रुप को सीरियसली लेगा ही नहीं। और यहाँ पे अब चाइना को ये बात माननी पड़ी जब अच्छे से इन्होंने बेइज्जती करवा ली ऑस्ट्रेलिया से, मालदीव से। फिर कहा कि हाँ बिल्कुल हम तो चाहेंगे कि इंडिया भी हमारे ग्रुप में आए और हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ कोऑपरेशन करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, लॉन्ग टर्म हमारी प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। ये सब बातें चाइना ने करनी स्टार्ट कर दी है। मगर
अभी भी इंडिया चाइना के ग्रुप को डेफिनेटली ज्वाइन नहीं करेगा। रीजन ये है क्योंकि चाइना ने यहाँ पर पाकिस्तान जैसे कंट्री को भी इस ग्रुप का मेंबर बना रखा है, और उसके अलावा ज्योग्राफिकली भी इस ग्रुप की कोई सेंस नहीं बनती। आप अगर नेपाल, अफगानिस्तान जैसे लैंडलॉक्ड कंट्री को इंडियन ओशन ग्रुप का मेंबर बनाओगे तो ये देश पार्टिसिपेट क्या करेंगे, ये इन कंट्रीज का ओपिनियन क्या होगा इंडियन ओशन को लेकर। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। अब यहाँ पे आप उससे एक सवाल पूछ सकते हैं कि जी आपने ऑस्ट्रेलिया की बड़ी तारीफ कर दी कि जी ऑस्ट्रेलिया का बहुत फैन हो गए आप, तो सब अपनी जगह है, मालदीव्स की बात क्यों नहीं कर रहे? मालदीव छोटा देश है तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया ने बहादुरी दिखाई तो मालदीव्स भी कम थोड़ी ना है। देखो मालदीव्स का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है बताता हूँ आपको। पहली बात तो जब मालदीव्स ने भी ऑफिशियली कह दिया कि चाइना जो भी बातें बोल रहा है कि हमने चाइना के इंडियन ओशन ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, इनकी मीटिंग में हम गए, ये झूठ है। उसके बाद जो चाइना की एम्बेसी है माले में, माले कैपिटल है मालदीव्स की, इन्होंने कहा कि हमें इस बात का रिग्रेट है, अगर मालदीव्स आ जाता हमारे फोरम में, हमारी मीटिंग को अटेंड कर लेता तो इनको फायदा ही होता, क्योंकि चाइना हेल्प कर सकता है मालदीव्स की क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। तो इन्होंने बेसिकली मेरा कुछ नहीं जाता तुम्हारा घाटा टाइप का ये इन्होंने राग लापा है। मगर मालदीव्स का केस आप अगर देखो तो ये एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा ब्रेव, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पर चाइना का कोई कर्ज नहीं है, मगर मालदीव्स पर चाइना का बहुत ही बड़ा कर्ज है। अगर दुनिया में 3 देश आप अगर देखो जिन पर सबसे ज्यादा कर्ज आपको मिलेगा चाइना का, तो वो 3 देश हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव्स। पाकिस्तान पर तो फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से $77 बिलियन का कर्ज है। पर्सनली जो मैंने रिसर्च करी है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि आराम से $85 बिलियन के ऊपर का कर्ज है पाकिस्तान पर चाइना का। और पाकिस्तान का टोटल विदेशी मुद्रा भंडार जो भी इन्होंने उधार में लिया है वो अभी के लिए $7-8 बिलियन के आसपास झूलता रहता है, कभी कभी 4-5 के आसपास भी हो जाता है। तो आप सोच कर देखिए जितना इनका विदेशी मुद्रा भंडार है उससे 20 गुना ज्यादा लोन इन्होंने उठा रखा है चाइना से ना। फिर मालदीव्स की अगर हम बात करें तो मालदीव्स की जो ग्रॉस नेशनल इनकम है उसका 31% इन्होंने लोन पर ले रखा है, और बताया जाता है कि आराम से 4 से लेकर $5 बिलियन से भी ऊपर का कर्ज है मालदीव्स पर चाइना का। ये जो 44 बिलियन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये मालदीवियन करेंसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो फिगर्स है ये सुन के चौंक मत जाना। 2011 में ही चाइना ने वर्ल्ड बैंक को बीट कर दिया था लोन देने के मामले में। आज के समय दुनिया में जितने लोन वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं उससे कई ज्यादा चाइना बांट चुका है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि मालदीव्स की ब्रेवरी ऑस्ट्रेलिया की ब्रेवरी से भी ज्यादा बड़ी है। ऑस्ट्रेलिया तो देखिए एक मैं कहूंगा काफी सॉवरन कंट्री है, मगर मालदीव्स जैसा देश जो ऑलरेडी कर्ज के तले दबा है, वो जब चाइना की मीटिंग को ऐसे रिजेक्ट करे और चाइना को रिस्पॉन्ड ऐसे करना पड़े कि हमें दुख है इस बात का, हम रिग्रेट करते हैं, तो ये एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव स्टेप है इस छोटे कंट्री का। और ये अज्यूम मत कर लेना कि ये मालदीव्स ने खुद ही कर लिया है। ऑब्वियसली मालदीव्स को 100% बैकिंग है इंडिया की, और 100% ही नहीं, $100 मिलियन का हमने लोन भी दिया है मालदीव्स को। इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे ही मालदीव्स ने चाइना को ये जवाब दिया, $100 मिलियन का जो लोन है इंडिया ने कर दिया रिलीज। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी इंडिया $2 बिलियन का फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर चुका है मालदीव्स को। और मैं रिसेंटली देख रहा था कि मालदीव्स के विदेश मंत्री ने भारत के बारे में ये बात बोली, दोस्ती हमारी अच्छी है इसलिए रंगदारी है, दोस्ती हमारे गहरी है इसलिए सबको बहाती है, दोस्ती समय की तरह चलती भी जाती है, और अगर दोस्ती अपनी जैसो तो है इतिहास बनाती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा क्वाड का मेंबर है जो इंडिया की जेन्युइन नीड भी समझता है। हाल ही में मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर ने इंडिया में ओपनली कहा कि क्यों ना हम काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को बढ़ाएं क्वाड में। क्योंकि देखिए पाकिस्तान बीइंग अ टेरर प्रोड्यूसिंग कंट्री, हमारे देश में कॉन्स्टेंटली चिंता ऐसी बात की लगी रहती है कि पाकिस्तान से आतंकवादी हमको अटैक ना कर ले। तो क्वाड में सिंस आतंकवाद से लड़ने का कोई मैकेनिज्म है नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि क्यों ना हम ये आतंकवाद से लड़ने का मैकेनिज्म तैयार करें। इवन दो ऑस्ट्रेलिया को कुछ खास डर है नहीं अगेंस्ट टेररिज्म। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी न्यूज है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चाइना को इस तरीके से एक्सपोज किया जाएगा और एक इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री होगी इंडिया की। जी हाँ, ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री ही है। मालदीव्स को हम इतना सारा पैसा ना देते, मालदीव्स भी हो सकता है कि उस केस में चाइना के सामने झुक जाता, तो इंडिया ने सही टाइम पर मालदीव्स की हेल्प करी और इंडियन ओशन में चाइना को बता दिया कि हमारे बिना इंडियन ओशन बिल्कुल भूल जाओ, इंडिया की पार्टिसिपेशन के बिना इंडियन ओशन में तुम कुछ नहीं कर पाओगे डिप्लोमेटिकली। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ
कि बायलैटरल ट्रेनिंग युद्ध अभ्यास ऑस्त्र हिंद 2022 इंडिया ऑस्ट्रेलिया का आज के समय कहाँ हो रहा है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए राजस्थान। यहाँ पर आप देख पाओगे ये कुछ फोटोज है ऑस्त्र हिंद की। ये पहली बार एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की। एक बहुत ही ज्यादा मैं कहूँगा स्पेशल मोमेंट है फॉर बोथ द कंट्रीज। और इन द फ्यूचर आप देखोगे कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया शायद ट्राई सर्विस सारे प्लान बना ले कि कैसे तुमको अटैक करके तुमको पीछे खत्म करना है और तुम्हारा काम तमाम करना है। तो वही है, चाइना को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि देख रहे हैं कि भैया यूएसए इंडिया के साथ है, तो ऑब्वियसली चाइना को तकलीफ तो होनी है और वो वही कोशिश कर रहे हैं। वही फिर से अगेन मिस इन्फॉर्मेशन कि भैया तुम हमारी ट्रीटी या जो भी साइन किया था उसको ब्रेक कर रहे हो, जबकि साइन में ये था कि अगर आप कोई प्रैक्टिसेस कर रहे हो आप दूसरी कंट्री को बता के करो ताकि उन्हें पता रहे कि यहाँ पे प्रैक्टिसेस हो रही है। वो इंडिया ने फॉलो किया है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ लगी है कि पूरे वर्ल्ड को दिखाया जा रहा है कि यूएसए स्टैंडिंग विद इंडिया व्हेन इट कम्स टू चाइना। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।